आते हो, फिर विष्णु का अवतारी कौन है तो हम बताते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने जहां वो बालक पैदा हुए हैं महाराज दशरथ के गेह में, तो वहां उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, विश्व भरण पोषण कर जेई तेई कर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है उसका नाम भरत है। तो बताइए, जो व्यवस्था ऊपर से दी गई है उसमें भरण पोषण करने का अधिकार किसको है? ब्रह्मा जी पिंड की रचना करते हैं, भगवान विष्णु उसका भरण पोषण करते हैं, और भगवान शिव उसको जहां का तहां मिलाकर पहुंचा देते हैं। तो विश्व का भरण पोषण करने का जिम्मा किसका है? बोले विष्णु का। और चौपाई क्या कह रही है? विश्व भरण पोषण कर जेई तेई कर नाम भरत अस होई। ये है भरत, यानी भरत विष्णु के अवतारी है, और तुम राम को विष्णु, ये क्या जोड़ रहे हो? अब तो उनका माथा चकरा गया और कुर्सी से उठकर नीचे आ गए गली में, और बाह पकड़कर बोले, लल्ला हमने 100 बार अध्ययन किया, 40 साल गंवा दी, लेकिन जो बात आज मिली आज से पहले, ये तो प्रमाण सहित बातें हैं। तो हमने कहा उसको हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप जब पूरे महात्मा की शरण में पहुंचोगे तब तुम्हें भेद की बात मिलेगी, उससे पहले मिलने वाली नहीं है। तो आप समझ लीजिए, ये जो किताबें पढ़ने वाले जितने लोग हैं वो अपने मंतव्य से तुम जो कर रहे हो वो पूरी जानकारी नहीं है। जब जानकार मिलेगा तब वो बताएगा। तो बोले अब आपको हमें थोड़ा समय देना पड़ेगा। हमने कहा देखो भाई, हम काम धंधे वाले हैं, कभी समय मिल जाएगा तो देख लेते हैं। तो शाम को उन्होंने 8 साढ़े 8 बजे भजन करके लौटे तो 3 बार लोग बुलाने गए, वो बुला रहे हैं फूफा जी, फूफा लगते हैं। जब हम लौट कर आए तो हम गए उनके पास, रात 11:30-12 बजे तक उन्होंने खूब रगड़ा। हमने कहा भाई तुम कितना भी रगड़ो ये मेहंदी थोड़े ही सो रंग ले आएगी, ये तो गुरु महाराज का प्रसाद है, जितना रगड़ोगे उतना महीन हो सकता है, वो कलर नहीं छोड़ सकता। इन सब चीजों का भेद आप अगर जानना चाहते हो तो हमारे साथ करो, हम करेंगे तुम्हारी सेवा। और गुरु महाराज के सानिध्य में चलो और मालिक से कहलवाओ तो एक बात और खोलकर तुम्हारे सामने रख दूंगा। ऐसे कहने का हमको अधिकार, ये तो इशारा करने का है, तो हमने तुम्हें इशारा कर दिया। कुछ समय के बाद शरीर छोड़कर चले गए, और जब आते तब ये कहते, लल्ला जो बातें पढ़ने से नहीं मिलती वो समझाने वाला जब समझाता है तो ऐसा लगता है कि अब बात समझ में आई। तो आप समझ लीजिए, किताबों में लिख दिया सब कुछ। किताबें तो शिक्षा की मौन कामधेनु हैं, आप जैसा समझो वैसा समझ लीजिए। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में कुछ भी छोड़ा ही नहीं है। जब वो लिखने बैठे थे तो उन्होंने शुरुआत ही ऐसी जगह से की थी, वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। उन्होंने शुरुआत ही यहीं से की थी, लेकिन भगवान महादेव ने उसको पकड़ लिया कलम को आके, अरे क्या कर रहे हो भाई, सारा काम खराब हो जाएगा। तुम महात्मा हो, हम मानते हैं तुम्हें सभी अधिकार है, लेकिन तुमने तो इस ग्रंथ की रचना नाम से शुरुआत कर दी, बड़ा नाम की चर्चा कर दी, ऐसा आप क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा भैया हमको महात्मा बनाकर भेजा है, हमारे गुरु महाराज ने हमसे कहा इस व्यवस्था को जाकर संभालिए, तो जो व्यवस्था हम संभालने आए हैं उस काम को हम कर रहे हैं। बोले बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप हमें बताइए ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा हमारे गुरु महाराज ने समझाया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अब वो पीछे वाली सारी विद्याएं तो हो गई खत्म, पीछे चली गई, पीछे वाली विद्याएं पीछे रह गई। अब कलयुग में नाम का आधार है, तो हम नाम को लेकर अगर व्यवस्था नहीं करेंगे तो जीव नाम को पकड़कर अपने घर कैसे पहुंचेगा? तो ये काम तो ऐसे होगा। तो उन्होंने निवेदन किया, देखो हमारे इष्ट के बारे में चर्चा करते हो, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन भेद को भेद ही रहने दीजिए। ये नाम भेद है, इस भेद को भेद ही रहने दीजिए, और इस भेद को उसे दीजिए जो इसका अधिकारी हो, जो इसका अधिकारी ना हो उसे इसे मत दीजिए। कौन है अधिकारी? तो उन्होंने सीधे से कहा, गूढ़ तत्व साध दुरावे, आरत अधिकारी जहां पावे। कोई आर्त भाव से निवेदन करके तुम्हारी चरण शरण होकर आपसे कहे, हुजूर वो गूढ़ तत्व हमको भी बता दीजिए, तो जो निवेदन करे आर्त भाव से तुम्हारे आगे शरणागत हो जाए उसको ही दीजिए। ये सब के लिए ऐसा मत कीजिए। स्वीकार कर लिया,
चूंकि आप इस संसार के देवों में महादेव गिने जाते हो, तुम्हारे पास कुछ व्यवस्थाएं यहाँ की रखी गई हैं, तो हम इस चीज को लिखेंगे, लेकिन भेद को छुपा कर लिखेंगे। इसलिए यहाँ की व्यवस्था में गोस्वामी जी महाराज ने एक एक बात को लिखा है, लेकिन पूरी बात मानस में छुपाकर लिखी गई है और उसमें साफ कह दिया, लिख तो दिया और साफ से कह भी दिया कि देखो भैया, एक जगह स्पष्ट कर दिया, यहां कुछ पक्षपात नहीं राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। वेदों की चर्चा, पुराणों की चर्चा, लेकिन यहां अब हम पक्षपात नहीं कर पाएंगे जीव के साथ, इसलिए संत मत की भी हम चर्चा करते हैं। और साफ से लिख दिया, इतनी बड़ी बात लिख दी, खूब समझ लीजिए, कलम तोड़ दी यहां गोस्वामी जी महाराज ने। गुरु बिन भवने तरह न कोई, जाओ बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के इस भव सागर से कोई पार नहीं जा सकता। ब्रह्मा विष्णु महादेव ही क्यों न चले आए, अगर शरीर धारण करके गुरु को धारण नहीं करेंगे तो वो भी इस भव सागर से पार नहीं जा सकते। अनुमान लगाइए, ये गुरु युग चल रहा है और पूरा संसार देवी देवताओं के पीछे दौड़ रहा है। बिना गुरु के देवी देवता भी तुम्हें कोई लाभ देने वाले नहीं है। आपने शंकर जी के बारे में सुना होगा कि शंकर जी की सेवा एक बार काकभूषण जी कर रहे थे, तो गुरु आए, अभिमान तय उठने कीन प्रणाम। गुरु आए और अभिमान बस, अरे अब हम शंकर जी के भक्त हो गए, अभिमान बस उठकर प्रणाम नहीं किया तो भगवान महादेव ने उन्हें श्राप दे दिया। अनुमान लगाइए, उन्होंने भी गुरु सत्ता को इतना सर्वोच्च माना कि गुरु का सम्मान नहीं किया, तुम हमारी सेवा कर रहे हो इसलिए हम तुम्हारी पूजा को स्वीकार नहीं करते। इतना मान देते हैं गुरु को वो, जिन्हें मान देने के लिए लोग गुरु की चर्चा सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं। बोलिए, आप पर देवता कैसे रीझेंगे, आप पर उनकी कृपा कैसे हो पाएगी। इसलिए सबसे कहना है, खूब समझ लीजिए, जो तरन तारण का रास्ता है, जो भवसागर से जाने का रास्ता है, गुरु के अलावा कोई नहीं दे सकता। बार मथे घृत होत बर, सिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। बारे पानी को मत कर घी निकाल सकते हो, कलाकारी कर सकते हो, भाई जादूगर कुछ भी कर सकते हो। बारे मथे घृत होत बरु, सिकता बालू ते बर तेल, बालू को पेल कर तेल निकाल सकते हो, बालू को पेरो और तेल निकाल सकते हो, कलाकारी कर सकते हो। किंतु बिनु हरि भजन न भव तरिय, बिना हरि भजन के भवसागर से पार नहीं जा सकते, यह सिद्धांत अपेल। अगर तुम्हें छुटकारा करना है, निज घर वापस जाना है, अपने घर वापस जाना है, तो तुम्हें भजन ही करना पड़ेगा। बिना भजन के आज तक न कोई गया और न भविष्य में कोई जा सकता है। इसलिए खूब समझ लीजिए, और भजन का रास्ता गुरु के अलावा कोई दूसरा दे नहीं सकता। तो ये जितना डिडोरा पीट रहे हैं, छाती पीटें, हाथ पांव फेंकें, दावा करें, आप समझ लीजिए, यदि गोस्वामी जी महाराज के मानस को पढ़ लिया होता तो ये चर्चा होती ही नहीं। और तुमने पढ़ भी लिया तो तुम्हारी समझ के बाहर है। वो 40 साल 100 पाठ करके भी नहीं समझ पाए तो तुम क्या कर सकते हो। जब तक जानकार नहीं होगा तब तक मानकार तुम हो ही नहीं सकते। जानकारी देगा तो तुम मानकार हो सकते हो। पंछी जानते हैं कि महात्मा की शरण में पहुंचकर हमारा हित हो सकता है, जानवर जानते हैं महात्मा की शरण में पहुंचकर हमारा हित हो सकता है। दादा गुरु नदी में पांव डालकर बैठ जाते थे, मछलियां आकर उनके पैरों का स्पर्श करती थी, घंटों बैठे रहते थे। एक बार गुरु महाराज ने कहा, हुजूर सर्दियों का मौसम आ गया है, आप पांव डालकर नदी में बहुत लंबे समय तक बैठते हो, आपको नुकसान हो जाएगा, सर्दी लग जाएगी। बोले नहीं बच्चा, सर्दी वर्दी नहीं लग जाएगी, तुम्हारे लिए संगत बनाता हूं, तुम्हारे लिए संगति बनाता हूं। बोले हुजूर नदी में पांव डाल के संगति कैसे बन जाएगी। अरे तुम नहीं जानते बच्चा, मैं तुम्हारे लिए संगति बनाता हूं। ये बताओ, इस नदी में पांव डालकर जब हम बैठ जाते हैं तो ये नदियां हमारे पांव से छुआ हुआ जल कहां लेकर जाती हैं। उन्होंने कहा हुजूर सारी नदियां पूरब की तरफ बहकर जाती हैं। अच्छा जब हम पांव डाला करें तो तुम आकर देखा करो कि होता क्या है। जब गुरु महाराज वहां गए तो देखा हजारों की संख्या में मछलियां और गुरु महाराज के पैरों का स्पर्श कर रही थी। दादा गुरु ने कहा तुम ये देख रहे हो,
महात्मा का स्पर्श भी जिसे हो जाता है, महात्मा